तो मेष राशि वालों, शनिदेव मचाएंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा तहलका, क्योंकि 17 मई से शनिदेव प्रवेश करेंगे रेवती नक्षत्र में। और अब आपके पूरे खानदान की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। इसे मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि साथियों पिछले 2.5 सालों से मानसिक उलझनों से आप जूझ रहे हो। आपके अपने भी आपसे दूर चले गए। जिंदगी मानो कहीं अटक सी गई थी। आपकी मेहनत का कोई फल ओढ़ ले जा रहा था साथियों। रातों की नींद उड़ी हुई थी। जितनी मेहनत करी उतने ही आप निराश हुए साथियों। जो सोचा उसका बिल्कुल उल्टा ही हुआ। जिस पर भरोसा किया और उस व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा। एंड टाइम पर जाकर आपके काम बिगड़े। लेकिन साथियों अब शनिदेव आपके संघर्ष, आपकी मेहनत, आपकी पीड़ा का न्याय करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, अब आपका न्याय होगा और वो भी न्याय के देवता शनिदेव करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 27 नक्षत्र होते हैं और अंतिम नक्षत्र होता है रेवती नक्षत्र। इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो है बुध देव। जी हाँ साथियों, बुध देव अब आपके जीवन में भी बड़े बदलाव करेंगे। शनि और बुध, इन दोनों के प्रभाव से आपके जीवन में क्या प्रभाव होंगे, क्या खुशियां मिलेगी, क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगी। और साथियों एक महा उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। जो सालों से जिंदगी उलझी हुई है आपकी, अब वो सुलझने का समय आया है। इस समय को मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि साथियों ये वही समय है जिसका आप पिछले कई सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप कहते थे ना भगवान से कि हे भगवान मेरा समय कब आएगा। तो लो अब आपका समय आ चुका है। भगवान के घर देर जरूर है साथियों, लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपके संघर्ष का, आपकी मेहनत का परिणाम मिलकर रहेगा आपको। लेकिन साथियों उसके लिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा और एक एक बात को अच्छे से समझना पड़ेगा। आपके द्वारा रखी हुई सावधानी और सतर्कता आपको आने वाले समय में राजा बनाने वाली है साथियों। जो संघर्ष से आप गुजरे हैं साथियों, वो किसी की मजाल नहीं जो और कोई कर ले, क्योंकि आप है साथियों मेष राशि के। सबसे पहली ही राशि आपकी होती है। आपके स्वामी भी साथियों मंगल है। लेकिन साथियों एक बात तो तय है, जितना आपने लोगों के लिए करा, अगर लोग उसका 1% भी आपको दे देते बदले में, तो आज आपका भी जीवन सुधर चुका होता। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पिछले समय में जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन लोगों ने आपको तड़पाया, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, अब वो खुद वापस चल कर आएंगे, आपके तलवों में गिरेंगे साथियों और आपसे माफी मांगेंगे। क्योंकि शनिदेव का रेवती नक्षत्र में प्रवेश साथियों झूठे रिश्तों का हिसाब किताब होगा। जी हाँ साथियों, अब कौन सही है कौन गलत ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि साथियों पिछले समय में आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आप क्या अच्छा है क्या बुरा उसकी पहचान नहीं कर पा रहे थे कि कौन मेरा सच में अपना है, कौन मेरा पीठ पीछे फायदा उठा रहा है। आप इसका दोस्तों बिल्कुल भी आकलन लगा नहीं पा रहे थे। लेकिन इस नक्षत्र परिवर्तन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि झूठे रिश्तों से अब आजाद हो जाओगे। जो लोग आपको तरसा रहे थे, तड़पा रहे थे, उससे अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथियों इस समय में बहुत लंबे लंबे जो काम रुके हुए हैं आपके, जो अब पूरे नहीं हो रहे थे, तो अब वो पूरे होकर रहेंगे। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लो, ये समय ऐसा समय है साथियों, अगर कोई कठिन काम था जो आप पूरा कर ही नहीं पा रहे थे, आपने उसे छोड़ दिया, तो अब उस काम को पूरा कर लेना। न्याय के देवता शनिदेव आपकी मेहनत का परिणाम जरूर देंगे। रुका हुआ काम भी पूरा होगा, रुका हुआ धन भी वापस आएगा। सबसे पहली बात करूं साथियों, रेवती नक्षत्र के जो स्वामी है वो होते हैं बुध। और बुध साथियों आपके तीसरे भाव के स्वामी और आपके
रोग कर्ज और साथियों, रोग कर्ज और शत्रुओं के भाव यानी कि छठे भाव के स्वामी भी है। तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है देखिए, रोग अगर कोई बीमारी चल रही है, जी हाँ, जो सालों से किसी बीमारी से जूझ रहे हो, चाहे बीपी, शुगर, दिल की बीमारी हो, स्ट्रेस हो, तो उनसे भी अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो थोड़ा सा शरीर पर ध्यान दे देना, अब बीमारी से बाहर आने का समय है। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, क्योंकि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। आप अपनी खुशी का भी ध्यान नहीं रखते, लेकिन अब आपको अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बीमारी से मुक्ति का समय है साथियों। बुध यहाँ पर मजबूत रहेंगे। इसके अलावा कोई गुप्त शत्रु जो कि बहुत टाइम से आपको नुकसान पहुंचा रहा था, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, चाहे आस्तीन के सांप ही क्यों ना कह लो, कोई घर का है जो भेदी है, उसका भी अब खात्मा होने वाला है। जी हाँ साथियों, बुरे शत्रु अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे व्यापार में हो या नौकरी में। जो भी शत्रु थे उनसे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि आपके दूसरे और तीसरे, जी हाँ, खास करके तीसरे भाव के स्वामी भी बुध है। मिथुन राशि पड़ती है वहां पर, यह है तीसरा भाव मिथुन राशि, इसके स्वामी भी साथियों बुध है। इसका प्रभाव आपके पराक्रम को और ज्यादा मजबूत करेगा। आप बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड बन जाएंगे। आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होगी कि आप बड़ी से बड़ी हर परेशानी को हल कर लेंगे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में यानी स्टूडेंट है, कोई बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका माइंड इतना शार्प रहेगा, आप हर चीज को सॉल्व कर लेंगे और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि शनि जो कि आपके 12वें भाव में अभी मौजूद है। कहाँ है? 12वें भाव में मौजूद। 12वां भाव अचानक घटनाएं लेकर आता है, अचानक खर्चे लेकर आता है, विदेश से जुड़ा हुआ है साथियों, तो यो यहीं से निर्धारित होता है साथियों। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर आप फॉरेन में जॉब करते हो, अगर आप फॉरेन में जॉब करते हो, फॉरेन में अगर आपके बच्चे हैं, तो उनको भी इसका फायदा मिलेगा। शनिदेव आपकी मेहनत का फल वहां पर जरूर देने वाले हैं। कोई काम अगर अब बहुत समय से अटक रहा था, तो वो समय का साथियों काम भी अब पूरा हो जाएगा। अगर आप नौकरी बदलने की तलाश में थे, तो नौकरी बदल सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। एक बात का ध्यान रखिए कि जो शनि है साथियों, वो 11वें भाव के भी स्वामी है। तो 11वां भाव जो कि हमें प्रॉफिट देता है, लाभ का भाव होता है, और वहां पर शनि साथियों रेवती नक्षत्र में है। तो इसका प्रभाव कुछ इस तरह से पड़ेगा कि अचानक आपको कहीं ना कहीं से छोटी छोटी चीजों से फायदा होने लगेगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी मेहनत के ऊपर, मेहनत पूरी रखनी है आपको। आलस्य थोड़ा सा आ सकता है, आलस्य पर विजय पाना है। शनि चाहते हैं अनुशासन, शनि चाहते हैं कि आप अपने हर काम को समय पर पूरा करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, किसी के बारे में बुरा ना करें। बस इतना ध्यान रखिए और अनुशासन में रहना है। सुबह जल्दी उठना है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। परिणाम 100% तय है, लाभ जरूर होगा साथियों। लाभ अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी प्रॉफिट। अगर आप शेयर मार्केटिंग में हो या साथियों आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो समय बहुत अच्छा है। लेकिन क्या सावधानी रखनी है वो भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। इस समय आपको कोई भी कर्ज नहीं लेना है और ना ही किसी को उधार देना है, क्योंकि कर्ज के भाव में बुध है। और साथियों ध्यान रखिए कि बुध आपके स्वामी कर्ज के भाव के, तो कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना ही किसी को उधार देना है, वरना लंबे समय तक आपको रोना पड़ सकता है। उधार लोगे तो चुकता नहीं हो पाएगा, किसी को उधार दोगे तो रिटर्न आ नहीं पाएगा। आप साथियों इमोशनल होकर किसी को भी पैसा देते हैं, किसी को भी आप अपनी कमाई हुई पूंजी दे देते हैं, लेकिन अभी इमोशनल होने का समय नहीं है। जरा पीछे झांक कर देखिए, आपने कितनों की ही मदद करी, लेकिन रिटर्न में कुछ मिला नहीं मिला, बल्कि आपको उन लोगों के पास जा जाकर भीख मांगनी पड़ी कि भाई मेरे पैसे दे दे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दिए। आप इतने मासूम हो साथियों, लेकिन अब वो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो सावधान हो जाइए। आपकी एक छोटी सी चूक उस केस को और उलझा सकती है, क्योंकि कोर्ट के मामले थोड़े से पेचीदा दिखाई देंगे। यहाँ पर सावधानी रखकर काम करना है, न्याय प्रिय रहना है, कोई भी गैर कानूनी काम आपको
बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे तो आप नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कभी कभी जिंदगी हमसे ऐसी हरकतें करवा जाती है जो हम नहीं करना चाहते, या जो हम है नहीं वो भी हम कर देते हैं। तो गैर कानूनी काम से बचिए, शॉर्टकट नहीं लेना। यानी कि जो लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, 1 का 10, 10 का 50 करते हैं, ऐसे कामों से थोड़ा सा बचिए, वरना लॉस हो सकता है। ये जो समय है सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ पर पूरा प्रभाव पड़ेगा साथियों। इससे होना यह है, देखिए साथियों, बुध जो कि आपके छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी है, इससे में स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस समय। आप छोटी छोटी बातों को दिल में रखोगे, कोई कुछ कह देगा तो आपके दिल पर लग सकता है। थोड़े से भावनात्मक रूप से आप थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, वैसे तो आप है भी। तो कंट्रोल करना पड़ेगा इस चीज को लेकर। प्रैक्टिकल होकर जीवन चलाना है। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आपको हर काम को करना है। अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो साथियों, रिलेशनशिप में भी आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल होकर सोचे कि यार ये व्यक्ति मेरे फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा। प्यार करता हूं तो ठीक है, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है आप तो रिश्ता आगे ना बढ़ाए, उसको तोड़ देना ही अच्छा है। खुद के मेंटल पीस की, खुद की शांति का भी सोचिएगा, परिवार के बारे में भी सोचिएगा और प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेने का, वरना इस चीज को आगे बढ़ाना ही नहीं है। इसके अलावा साथियों, खर्च थोड़े से अचानक आ सकते हैं, तनाव नहीं लेना है, डिप्रेशन में चले जाओगे अगर ज्यादा तनाव लोगे छोटी छोटी बातों में। इस समय में कोई अपना अगर है आपका, चाहे भाई हो, आपका पार्टनर हो, आपके माता पिता हो, तो उससे आपको अवश्य रूप से बातचीत कर लेनी चाहिए। अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हो, जीवन में मुझसे बात करना चाहते हो, अपने कुंडली के आधार पर मुझसे मार्गदर्शन चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो। आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। हम 1-on-1 ऑन ऑडियो कॉल के जरिए पर्सनल कंसल्टेंसी भी देते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, कुंडली भी बनाई जाती है, तो अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। और वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथियों, जरा मुझे भी बताओ, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपके जीवन से जुड़ी हुई है या नहीं है, जरूर बताना साथियों मुझे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जय शनिदेव जरूर लिखना। जी हाँ, जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव बहुत बड़ी खुशियां देने वाले हैं। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि प्रैक्टिकल होकर जीना है, और किसी अपने से आपको सलाह लेकर अपनी दिल की बातें उन्हें बताकर चलना है, बस इतना ध्यान रखना। लेकिन हाँ, वो इंसान विश्वास वाला होना चाहिए, सच में आपका अपना होना चाहिए। अब क्या खुशियां मिलने वाली है मैं वो भी बताने वाला हूँ। पिछले समय में कुछ रिश्तों में गिले शिकवे आए थे, वो गिले शिकवे शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से दूर होने वाले हैं। प्रेम में साथियों नजदीकियां बढ़ने वाली है, लेकिन अच्छे रिश्ते ही चलने वाले हैं। अगर आप किसी गलत रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता चलेगा नहीं, टूट जाएगा। शनि साथियों कुछ भी गलत साथियों चलने नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अपने करियर में एक्शन लेना है, क्योंकि करियर अच्छी ग्रोथ में दिखाई देगा इस समय, तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। कोई ना कोई एक्शन लेते रहें, बैठने का नहीं है। संघर्ष और परीक्षा का समय है साथियों, मेहनत करने का समय है। मेहनत कर ली तो शनि तुरंत परिणाम दे देंगे, क्योंकि न्याय प्रिय और कर्म के फलदाता है शनि। तो आपको रिजल्ट तो मिलना तय है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोच लेंगे कि मैं बैठा रहूं, कोई थाली लेकर आएगा, परोसेगा और मुंह में निवाला देगा, तो ये नहीं चलेगा साथियों। मेहनत करना पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, परोसना पड़ेगा, खुद चबाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, ये केवल उदाहरण है, ये हर फील्ड में उदाहरण काम आने वाला है इस नक्षत्र के दौरान। या जी हाँ साथियों, नक्षत्र ये जितना भी समय है साथियों अक्टूबर तक का, ये काम आएगा आपके। इसके अलावा आय के छोटे छोटे रास्ते खुलने वाले हैं, कमाई के छोटे छोटे रास्ते खुलेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि यार मैं एक ही बार में लाखों करोड़ों कमा लूं, नहीं। शनिदेव देते हैं तो धीरे देते हैं, लेकिन स्थायी देते हैं। जी हाँ साथियों, तो पैसा कम आ रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि स्थायी आएगा। कुछ लोग होते हैं जो 1 महीना
लाख रुपया कमा लिया लेकिन 4 महीने घर बैठ गए, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो उनके ऊपर शनि मेहरबान नहीं होते, वो राहु के भ्रम में जीते हैं, राहु का उनके ऊपर प्रभाव होता है क्योंकि 1 महीना ही चलता है। लेकिन शनि का प्रभाव, शनि की कृपा हर महीने चलती है, यानी कि हर महीने अच्छी खासी इनकम होती रहे, जीवन चलता रहे खुशी खुशी, कभी भी अप डाउन ना हो, तो ये है शनिदेव का प्रभाव। तो वो अब आपके साथ होगा, यानी जीवन की गाड़ी चलती रहेगी साथियों। इसके अलावा सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हो या सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, विदेश से जुड़े कुछ फैसले हैं, तो बहुत अच्छा समय है साथियों। ये समय आपके लिए जरूर फायदेमंद रहेगा। लेकिन साथियों, ये जो समय है एक ऐसा समय भी है कि जिसने आपको छोड़ा था, जिसने आपको त्याग दिया था, जो आपके जीवन को छोड़कर चला गया था, अब वो वापस लौट के आने वाला है या आने वाली है साथियों। या साथियों, जो काम साथियों आप छोड़ दिए थे, उस काम में वापस भी जाना पड़ सकता है। या किसी कंपनी में आप काम करते थे, उस कंपनी के बॉस ने अगर आपको निकाल दिया था, तो वो कंपनी का बॉस आपको वापस बुला सकता है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, यानी कि जिस व्यक्ति ने, जिस चीज ने आपको ठुकराया था, अब वही चीज वापस से आपको बुलाने वाली है या कोई व्यक्ति बुलाने वाला है, ये तय है साथियों। तो ये समय बहुत अच्छा है, इस समय का फायदा उठाना है, लेकिन जो मैंने सावधानियां बताई है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। क्या करना है क्या नहीं वो तो बता दिया, लेकिन उपाय भी जान लीजिए। शनिदेव का रेवती नक्षत्र है साथियों, तो 2 उपाय है। बुध के उपाय, रेवती नक्षत्र के जो स्वामी है वो बुध है, तो बुध के लिए भी उपाय करना पड़ेगा और शनि के लिए भी उपाय करना पड़ेगा। सबसे पहला उपाय है शनिदेव के लिए, शनि मंदिर जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए, लौटते वक्त किसी भी काले कुत्ते को दूध बिस्किट या गुड़ लगी रोटी अवश्य खिला दीजिए। ये काम कर दीजिए, शनि के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अब बुध का है साथियों, तो आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, गणेश जी को आपको मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है और थोड़ी सी दुर्वा भी आपको अवश्य चढ़ानी है। बस इतना कर दे, बुध भी आपके मजबूत रहेंगे। तो साथियों, कोई सवाल हो तो कमेंट में बताओ। कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेंसी लाना चाहते हो, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी।